धम्मपद गाथा क्रमांक 77 77। आज दिनांक 19 जून 2020। ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में जेत वन में साधना करते समय ही दो भिक्षुओं के संबंध में कही है। ओवदेयानुशासेय असभ्याच निवारय सतं हि सोऽप्यो होति असतं होति अप्यो। तथागत भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो उस समय कीटागिरी पर साधना करते हुए कुछ भिक्षु वहां पर रहते थे। उसमें एक अश्वजित और दूसरा था पुनर्वसु। ये दोनों भिक्षु वैसे अग्र श्रावक सारिपुत्र, इनके वो सहविहारी थे, यानी एक साथ एक जगह इन लोगों ने वास्तव्य किया। ऐसे ये दोनों भिक्षु थे। परंतु ये अश्वजित और पुनर्वसु ये दोनों बड़े निर्लज्ज और बड़े पापी थे। ये बात नहीं सुनते थे किसी की। उनको बताओ, समझा के बताओ तो वो उस वक्त तक सुनेंगे और बाद में वैसा ही करने लगेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने और भी कुछ लोगों को अपने जैसा ही बिगाड़ने का प्रयास किया। वो कीटागिरी में रहते समय उन्होंने वहां पर एक पुष्पों का उद्यान भी लगाया और दूसरों को भी ऐसे लगाने के लिए उन्होंने कहा। उस प्रकार और भी कुछ जो विनय को नहीं सूट होते हैं ऐसे भी काम वो करते थे। कभी वाणी से ठीक नहीं बोलना, कभी शरीर से ठीक आचरण नहीं, और जो नियम भिक्षु संघ के गौरव के लिए, उनके शील सदाचार के लिए कल्याणकारी मंगलकारी ऐसे बताए गए हैं, तो उनका वो बहुत बार उल्लंघन करते थे। और इस प्रकार वो अपने ही ढंग से चलते रहते थे। तब वो जो शीलवान चरित्रवान भिक्षु, उनके लिए कभी कभी बड़ी मुसीबत आ जाती थी, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि हम तो इतना त्याग से, इतनी निष्ठा से, श्रद्धा से जीवन जी रहे हैं भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर। लेकिन कुछ लोग जो इस प्रकार का जीवन जीकर यदि संघ की गरिमा नहीं बनाते तो जो चरित्रवान, शीलवान, गुणवान भिक्षुओं को अच्छा नहीं लगता था। तो वो भी कभी बुद्ध के पास आकर शिकायत करते थे। और जब बुद्ध ने भी देखा, बुद्ध को पता चला, तो बुद्ध ने सारिपुत्र को बुलाया और सारिपुत्र को बुलाकर उन्होंने कहा कि सारिपुत्र, आप वहां जाकर अश्वजित और पुनर्वसु ये दो भिक्षु और उनके साथी जो कीटागिरी में रहते हैं, उन्हें जाकर उन्हें उपदेश करो, उन्हें समझाओ कि भिक्षु जीवन जीना है तो किस प्रकार से जीना चाहिए। भिक्षु जीवन का एक अलग रास्ता होता है,
अलग मार्ग होता है, वो एक त्याग का जीवन है, सेवा का जीवन है। तो सारिपुत्र वहां जाओ और उन्हें समझाओ, उन्हें वार्निंग करो। तो इस प्रकार सारिपुत्र बुद्ध के आदेश से वहां जाते हैं और फिर सारिपुत्र को बुद्ध ने बताया कि देखो, यदि नहीं मानते हो, नहीं सुधरते हो, सुधरने का मौका दे दो, उन्हें मौका देना चाहिए। और नहीं सुधरते तो उनको प्रव्रजनीय दंड उनको देना पड़ेगा। प्रव्रजनीय दंड का मतलब उनका चिवर निकालकर उन्हें संघ से बाहर निकल देना चाहिए। ऐसा भी तुम कर सकते हो सारिपुत्र, लेकिन पहले वहां जाओ, जाकर उनसे मुलाकात करो, उन्हें समझाओ। ये सुनकर सारिपुत्र कीटागिरी के वन में चले गए और उस विहार में जाकर इन दोनों से मिले और दोनों को मिलकर उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का करुणा मैत्री भरा संदेश दिया कि आप भिक्षु हो तो भिक्षु ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ऐसा काम करना चाहिए। उसी प्रकार भिक्षु ने जो लोगों के कल्याण का हो ऐसा ही काम करे, लोगों के अहित का काम नहीं, कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं, किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं, किसी प्रकार का कोई जो संघ को निंदनीय काम है ऐसा काम वो न करे और विनय का ठीक से, अनुशासन का ठीक से पालन करते रहे तो बहुत कल्याण होगा, संघ की गरिमा बढ़ेगी और जो श्रद्धावान लोग हैं उनकी श्रद्धा बढ़ते जाएगी और जो अश्रद्धावान हैं उनकी भी श्रद्धा उनमें निर्माण हो जाएगी। तो इस प्रकार तुम उन्हें जाकर समझाओ। तो यह सब सुनकर सारिपुत्र वहां जाकर उनको सभी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको समझाने लगे। और सारिपुत्र ने समझाने के बाद उसमें कुछ भिक्षु वो बहुत बदल गए, उन्हें वे माफी मांगी और बदल गए कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से ले जाएंगे। ऐसा करके कुछ लोगों ने वो प्रतिज्ञा की, शपथ ली और अपने जीवन को उन्होंने परिवर्तित किया, बदल दिया। लेकिन ये दो जो लोग थे, जो उनके प्रमुख मान लो, तो ये दो लोगों में लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया। और जब परिवर्तन नहीं हो पाया तो बुद्ध के आदेश के अनुसार सारिपुत्र ने उनको संघ से निष्कासित कर दिया, उनको संघ से निकाल दिया और उनके चिवर को उतारकर उन्हें गृहस्थ बनाकर उन्हें संघ से बाहर निकाला गया। और ये जब वार्ता लोगों ने सुनी तो लोगों को भी, जो श्रद्धावान लोग थे, बड़ा अच्छा लोगों को लगा, लोगों ने भी समर्थन किया और इस प्रकार से सारिपुत्र ने वहां जाकर उन दोनों को निष्कासित कर दिया संघ से। और तब उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है, ओ वदया नुसा सेय असभ्याच निवारये सतंग ही सो पियो होती असतंग होती अपियो। तो जो असभ्य आचरण होता है, जो आचरण नहीं करना चाहिए ऐसा होता है, उसको त्याग देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए और साधे सरल रास्ते पर आकर मंगल मैत्री को बढ़ाकर, करुणा को बढ़ाकर, लोगों के हित के लिए, धम्म के विकास के लिए मैं कैसे काम करूं, कैसे मैं जीऊं, उस प्रकार धम्म का विकास होते होते जो संघ है
भिक्षु संघ का गौरव कैसे बनाए रहे। भिक्षु संघ जो तथागत भगवान बुद्ध ने बड़े दूर दृष्टि से निर्माण किया है, तो वो संघ अच्छा ही चलता रहे, परिशुद्ध ही रहे हमेशा, और विनय का वो साक्षात्कार करके उसका पालन करता रहे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की इस संघ के प्रति बड़ी महाकारुणिक दृष्टि रही है, बड़ी दूर दृष्टि रही है, और इसीलिए सारिपुत्र ने वहां जाकर उनको दंडित किया और फिर आकर बुद्ध को वो रिपोर्टिंग करते हैं। बुद्ध को भी बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार ये गाथा उन दोनों के बारे में तथागत बुद्ध ने कही है, और हमेशा अपने को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सुधारने का अवसर संघ देता है, और उस प्रकार सुधार कर अपने संघ के हित के लिए, विशेष रूप से मानवता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए काम किया करे। यही संदेश तथागत भगवान बुद्ध ने जैत वन में रहते समय इस गाथा द्वारा भिक्षु संघ को दिया, और सारिपुत्र ने वहां जाकर उसके अनुसार उन्होंने काम किया, और संघ में बड़ी प्रसन्नता हुई। संघ और लोगों में एक अच्छा मैसेज भी चला गया। तो इस तरह संघ को संभालना ये भिक्षु संघ के हाथ में होता है, और भिक्षु संघ बड़े मैत्री भावना से, करुणा से, मुदिता से तथागत भगवान बुद्ध को याद करते हुए कि जिस तथागत भगवान बुद्ध ने जिस हेतु से इस संघ को बनाया है, वो हेतु हमारा पूरा हो, लोगों का हित हो, और हमेशा संघ का विकास होता रहे, उसकी उन्नति होती रहे। यही भाव मन में रखकर आगे चलना है। इसी में सबका मंगल है, इसी में सबका कल्याण है। और आप सभी सुनने वाले, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धम्म का दायक बनने का भी आप संकल्प करें। धम्म का दायक बन के बहुत पुण्य अर्जित किया जाता है। उस पर भी एक सीडी हम तैयार कर रहे हैं, और किस प्रकार से हम धम्म का दायक बनते हैं, क्या उसका लाभ होता है, वो भी आप सोचकर, समझकर, जानकर अपने जीवन को विश्व के सद्धम्म के साथ जोड़िए। अपने जीवन को त्रिरत्न के साथ जोड़िए। रत्न जैसा अपना जीवन उज्जवल और मंगलमय करिए। इसमें सबका कल्याण है। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो।